बड़वानी जिले में 16 से 30 नवंबर तक सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आज सांसद सेवा केंद्र बड़वानी में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिट युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में पूरे देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़वानी में 16 से 30 नवम्बर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि महोत्सव के तहत क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स सहित कई खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि बड़वानी हॉकी ग्राउंड में लंबे समय से टर्फ की मांग की जा रही है, जिसके लिए जल्द ही कार्यवाही शुरू की जाएगी। साथ ही जिले में खेल सुविधाओं को और सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। गजेंद्र सिंह पटेल सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने का अभियान चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि बड़वानी क्षेत्र के खिलाड़ियों को हर आवश्यक सुविधा मिले। सांसद खेल महोत्सव को लेकर जिले में तैयारियां तेजी से जारी हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोजन बड़वानी के युवा खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच साबित होगा। तो बड़वानी में अब खेल का मैदान होगा जोश, जुनून और जज्बे से भरपूर। सांसद खेल महोत्सव के जरिए जिले के खिलाड़ी करेंगे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन और बढ़ाएंगे बड़वानी का मान। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सांसद खेल महोत्सव 2025 हम प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खेल आयोजन हमारे देश के भविष्य के बच्चे जो खेल प्रतिभाओं में उत्कृष्ट हैं, वो उनका खेल मैदान पर देखने को मिलेगा। और बड़वानी जिले में हमारे जितने बालक बालिकाएं हैं, उन्होंने अपना पंजीयन कराया है और ये पंजीयन के माध्यम से हमने अभी जितने बच्चों का पंजीयन हुआ है वो 10 तारीख के पहले हमारे विधानसभा के सहयोग से टोकन प्राप्त कर रहे हैं। और जो व्यक्तिगत खेल है वो खेल मैदान पर जाकर ही हमारे विधानसभा के सहयोग से उसका टोकन प्राप्त करके खेल मैदान पर अपने खेल का उसके प्रदर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर हमने रस्साकशी है, गुल्ली डंडा है, चेयर रेस है, नींबू रेस है, आर्चरी है, 100 मीटर की दौड़ है, क्रिकेट है और वॉलीबॉल है, हॉकी है। ये तमाम प्रकार के खेलों का एक समराइज हम लोगों ने किया है। हमारे बच्चे इस खेल को खेलेंगे। प्रतिभाएं हमारे पास निश्चित तौर पर बनी हुई है। खेल मैदान को भी हमने काफी मात्रा में ठीक किया है और निश्चित तौर पर हमारे अजय कानून जी के नेतृत्व में हमारे विधानसभा के जितने प्रभारी हैं, उनके सबके मार्गदर्शन और नेतृत्व में खेल का आयोजन विधानसभा और मंडल स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। हमने पूरी प्रॉपर तैयारी की है। हमारे बच्चे खेल मैदान पर आएंगे और समस्त प्रकार के खेल एक आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, अनुशासन के साथ में और आने वाले उनके खेल को मैदान पर देखकर वो आगे बढ़ें, इन तमाम प्रकार की सुविधाओं के आधार पर खेल खिलाए जाएंगे। ग्राउंड में की मांग काफी लंबा समय से की जा रही है, काफी बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर हॉकी के हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। बड़वानी जिले एक हॉकी का प्राथमिक पाठशालाएं भी हैं। यहाँ पर कई प्रकार के खिलाड़ी हॉकी को लेकर राज्य स्तरीय तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल भी चुके हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर टर्फ की आवश्यकता है, इसलिए वो विषय भी खेल के साथ में हमको ध्यान में आया। अनेक प्रकार के खेलों की जब चर्चा है तो बहुत सारी सुविधाओं को लेकर भी खिलाड़ियों ने अपनी बात को अवगत कराया है, उसको हम लिस्टेड कर रहे हैं। इसलिए जो खेलों में जो सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से सांसदों के होने के नाते मेरे द्वारा दी जाएगी, तो हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को जो सुविधाएं मिल सकती है वो मेरे द्वारा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से देने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार प्रदेश का चुनाव का प्रथम चरण का वोटिंग कल हुआ है। मैं पहले चरण की वोटिंग का जो एक लोकसभा था उसका मैं संचालन भी रहा हूँ और मैंने पिछले 1 महीने तक बिहार के चुनाव को बड़े नजदीक से देखा है। जनता का जबरदस्त विश्वास 20 साल की हमारी एनडीए सरकार के प्रति है। नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, जहां पर जनता को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। 20 साल पहले जब लालू यादव की सरकार थी, जहां पर गुंडा राज था, जंगल राज था, अब गुंडा राज, जंगल राज अब समाप्ति की ओर आ गया है। अब महाबलियों का राज नहीं, अब सुशासन का राज बिहार में स्थापित हो गया और जनता बड़े खुले मन से उन्होंने मत प्रतिशत किया है। आपने देखा कि कल जो मत डालने के लिए जितनी लंबी कतारें हमारी बहनों की, भाइयों की लगी, बड़े जबरदस्त उत्साह था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित भारत की श्रेणी में बढ़ रहा है। इसलिए बिहार भी विकास की राह पर बढ़ चुका है। बिहार पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार वापस सरकार विकास की राह पर बढ़ेगा। इसलिए लोगों ने अपना मत एनडीए की सरकार को दिया है और आने वाले 11 तारीख को भी वोट डालने वाले हैं। 14 को जब परिणाम खुलेंगे तो ऐतिहासिक परिणाम खुलेंगे। पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है।
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।